यूं तो सुनने के लिए कितना भी बोलते जाओ, सुनते जाओ, लेकिन जब तक किसी चीज को अमली जामा नहीं पहनाओगे, जब तक उन चीजों को अपनाओ नहींगे, एक दिन में नहीं अपनाई जाएंगी, धीरे धीरे करके अपनाई जाएंगी। लेकिन संकल्प अगर आपका सही होगा, सही रास्ता पकड़ जाओगे, तो ये ना सोचो, मैं कहता हूं इसी जीवन में अभी सब कुछ पालोगे, सब कुछ देख लोगे। संकल्प जिस इंसान का पक्का है वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। संतों ने सीधी बात कही, जीवत समझो जीवत बुझो, जीवत मुक्ति निवासा, मुए मुक्ति बुतावे गुरुआ झूठा जे विश्वासा। कि इसी जीवन में जीते जी समझो बात को, अभी करो जो करना है वो करो, और अभी वो मुक्ति का पद पालो। मरने के बाद में अगर तुम्हें कोई कहता है कि तुम्हें कोई गुरु लेने आएगा, कोई पीर लेने आएगा, धोखा है, झूठ है। करनी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। गुरु तुम्हें जो रास्ता बताता है उस मार्ग पर चलो। जब मार्ग पर चल पड़ोगे मंजिल अवश्य मिलेगी। लेकिन जो चलते ही नहीं है और नाम लेते हैं मंजिल का, एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, कहते हैं हिम्मत नहीं है, दुर्बलता निर्बलता है, साहस नहीं बटोर पाते, गुरु की ताकत उनके लिए कभी काम नहीं करती। ये दुर्बल आदमियों का सहारा है। जो करेगा देव करेगा, जो करेगा गुरु करेगा। गुरु जो करता है गुरु ने कर दिया। गुरु ने आपको नाम की दीक्षा दी। गुरु उपदेश के द्वारा तुम्हारी चेतावनी करता, पालन पोषण करता है वो। गुरु ने ब्रह्मा का काम किया, नाम की दीक्षा दी। गुरु ने विष्णु का काम किया, उपदेश दे के चेताते रहे बार बार, बुराइयों से बचो, अच्छाई के मार्ग पर चलो, गुणों को अपनाओ, दुर्गुणों को त्यागो। ये विष्णु का काम है। संहार भी कर दिया, बुराइयों को मेट दिया, अच्छाई का रास्ता दिखा दिया। ये तीनों क्रियाएं तो कर दी गुरु ने। और गुरु क्या करेगा? अब आगे को मंजिल को प्राप्त करने के लिए तो आपको सशक्त बनना पड़ेगा। लेकिन ये बहानेबाजी अगर रोजाना लगाते रहोगे, छूट प्राप्त करते रहोगे, तो कुछ नहीं मिलेगा। आखिर में संसार से आपको हाथ मलते हुए जाना पड़ेगा। जिन्होंने परमात्मा को याद नहीं किया, वो खाली हाथ वो मलते देखे, वो आखिर में अपने खाली हाथों को मलते हुए, और शिकायत उनकी जबान पे होती है कि जो करना चाहिए था उस काम को मैं नहीं कर पाया, नहीं किया, इसलिए मुझे इस चीज का पछतावा है। तो मैंने जो सतगुरु से पाया, जो सीखा, मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। वो एक अल्प ज्ञान था, समझ नहीं थी। आया था, मैं स्वार्थ के लिए आया था, देखने के लिए आया था गुरु की शरण में। मैं कभी इसलिए आया ही नहीं था। मैं कभी ये नहीं सोचता था कि मैं सत्संगी बनूंगा, नहीं। हमारे ज़माने में लड्डू बड़ी चीज़ होती थी। मैं लड्डू चाय के लिए आया था, और वो लड्डू चाय ऐसी लगी, मुझे क्या पता था कि संतों के प्रसाद में वो ताकत होती है कि मुझे बस उसे लड्डू के फेर में गुरु महाराज ने किस बहाने से क्या करना था। वो चीज़ काम करती गई, मेरे अपने आप वो बंधन कटते चले गए, और सब कुछ सतगुरु ने कर दिया, देखते देखते कर दिया। समझ अब भी नहीं आती है। अब भी कई बार जब सोचता हूँ कैसी कैसी घटना हुई, गुरु से झगड़ा भी होता था, गुरु से रूसता भी था, गुरु आश्रम छोड़ के भी भागता था, फिर आ जाता था, फिर बुला लेते थे। क्या ख्याल था और क्या तरीका था, क्या नाटक था। गुरु क्या क्या करता है, किस किस तरीके से संवारता है शिष्य को, गुरु जानता है। हम नादान हैं, अज्ञानी हैं, अल्प ज्ञान है हमारा, कहाँ समझ। लेकिन सतगुरु जो काम करता था, मुझे क्या पता था कि उस एक सुलझे हुए माड़ी की तरह से उन गंदी टहनियों को काट काट के पेड़ और वृक्ष बनाना चाहते हैं। मुझे क्या पता था उस पान बनाने वाले की तरह से तमोली के पान के पत्तों को जो टूट के खराब हो गए थे उनको काट के कैंची से और अच्छा पत्ता तैयार करना चाहते हैं। जब ये ज्ञान ही नहीं था, लेकिन सतगुरु सब कुछ करता है। ये इतना जीवन ही नहीं मिलना था, मैंने जिंदगी में सोचा भी नहीं था। सोचता था जब कभी अध्यापक था कि 2005 में रिटायर होऊंगा, 6 में रिटायर होऊंगा। मैं कौन 2005-6 तक जिएगा, 2016 आ गया देखते देखते। ये गुरु की जिंदगी है, मेरी थोड़ी है। अगर हमारी होती खत्म होती। इसलिए मैं गुरु का ऋणी हूं। अब बार बार ये कहता हूं कि गुरु महाराज का अगर मुझे लाख जन्म भी लेने पड़े तो भी मेरे से ऋण उतरना ही नहीं है। क्योंकि हम तो नरकगामी थे,
हर प्रकार से खुदकर्मी थे, कोई अच्छा काम किया ही नहीं जिंदगी में, लेकिन सतगुरु ने जीवन दिया, सब कुछ अच्छा ही अच्छा कर दिया। हम शायद अच्छा ना कर पाए, लेकिन गुरु ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, और जो किया उसका बखान कैसे करें? वो जबान ही नहीं है, वो मुंह नहीं है। इस मुख से गुरु की महिमा नहीं गाई जा सकती। संतों ने कहा न कि सब धरती कागज करूं लेखनी बन रहा, 7 समंदर की मसी करूं फिर भी लिखी न, गुरु गुण लिखा न जाए। 7 समंदर की शाही बना के गुरु के गुण को लिखना शुरू करे, नहीं लिखा जाता। 2 लफ्जों में हम गुरु का गुण कैसे बता देंगे? हाँ, गुरु का गुण प्रगट है, ये देख लो आपके सामने कि ऐसे नीच को उठा के इस जगह पर बिठा दिया, गुरु का काम है ये। और कौन कर सकता है? परमात्मा का क्या नौरा? परमात्मा ने तो भेज दिया दुनिया में बना के, अपने आप को छिपा के बैठ गया, धोखा करा हमारे साथ। दुख सुख में भी आके हाल नहीं पूछा कैसा है, बुरा करते हुए भी परमात्मा ने नहीं कहा कि ना कर, कभी अच्छा करने की प्रेरणा नहीं दी। लेकिन गुरु ने तो हाजिर नाजिर रख के सब कुछ किया, कभी चूक नहीं होने दी। जो गलती की तो कहा कि गलत है, सही किया तो कहा कि और अच्छा करो। इसलिए गुरु जो करता है वो परमात्मा नहीं कर सकता, इसीलिए गुरु को कर्ता का कर्ता कहते हैं। इसीलिए जिंदा गुरु की पूजा बताते हैं, इसीलिए गुरु का गुणगान गाया गया है। तो उनकी महिमा हम इस जबान से कैसे कर सकते हैं? नहीं की जा सकती। इसलिए धन्य हैं हम, ऐसे महापुरुष कभी कभी ही धरा पर आते हैं। ये सब कुछ बगीचा जो दिखाई देता है ये उन्हीं का अक्ष है, उन्हीं का किया हुआ है, और अभी तो कुछ भी नहीं है। आगे आने वाले टाइम में देखोगे, देखते ही रह जाओगे। तो सतगुरु महाराज कृपा करें, मौज बख्शें। आप सब भी ये शपथ लेके जाएं, ये प्रण करके जाएं कि हम जिंदगी में कोई किसी का बुरा काम नहीं करेंगे, किसी से द्वेष ईर्ष्या निंदा नहीं रखेंगे, कोई भ्रूण हत्या जैसा पाप नहीं करेंगे। हमारे से जो जिसका होगा अच्छा करेंगे, सेवा करेंगे, प्रेम करेंगे। सब जीवों पर हम जो हमारे से बन पाएगा उनकी सहायता करेंगे, दुख दर्द और तकलीफ में उनके साथ रहेंगे। सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी। नमो नमो सत्य गुरु नमो, नमन करूं जी हर बार, चरण कमल में राखियो, मेरे सतगुरु सर जन हाथ जोड़ करूं विनती, चरण निवाऊं सी, सतगुरु तारा चंद महाराज, नाम दिया बख्शीश गुरु जी मारे, दया के दाता हो बेन गम के जी, दया करो मेरे साईया, देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्याप
पार। मन मगन भया फिर क्यों बोले, मन मगन भया क्यों बोले, मन मगन भया फिर क्यों बोले, मन मगन और फिर क्यों बोले, मन मगन भया फिर क्यों बोले, मन मगन हाड़ की थी जब चढ़ी तराजू, हाड़ की थी चढ़ी तराजू, पूरी भई फिर क्यों तोले, मन मगन भया क्यों बोले, मन मगन भया फिर क्यों बोले, मन मगन भया फिर क्यों बोले, मन मगन भया सूरत कलारी भाई मतवारी, सूरत कलारी भाई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले, मन मगन भया पी क्यों बोले, मन मगन मन मगन भया फिर क्यों बोले, मगन भया क्यों बोले, हंसा पावे मान सरोवर, हंसा पावे मान फिर ताल तलैया क्यों डोले, मन मगन क्यों बोले, मन मगन भया तेरा साहिब है तुझ भीतर, तेरा साहिब है तुझ बाहर में ना क्यों खोले, मन मगन भया फिर क्यों बोले, मन मगन मन मगन भया फिर क्यों बोले, मन मन फिर क्यों बोले, हीरा पाए गांठ गठियाया, हीरा पाए गांठ बार बार फिर क्यों खोले, मन मगन क्यों बोले, मन मगन भया मन मगन भया फिर क्यों बोले, मन मगन भया क्यों बोले, कहे कबीर सुनो भाई साहब, कहे कबीर सुनो साहिब मिल गया दिल ओले, मन मगन फिर क्यों बोले, मन मगन मन मगन भया फिर क्यों बोले, मन मगन राधा स्वामी। आरती विनती होगी भाई, आरती विनती से पहले सत्संगी का उठने का कायदा नहीं है, इससे पहले उठोगे तो आप सत्संगी नहीं हो। आरती में सबको बोलना चाहिए और उसके बाद जब छुट्टी हो तो आराम से जाना। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जाते, राधा स्वामी
यही नाम ऊंचे से ऊंचा, यही नाम ऊंचे से ऊंचा, बिन इसके कोई नहीं पहुंचा, बिन इसके कोई नहीं पहुंचा। मिटे जा जन्म मरण का फेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। जन्म सुफल हो जा तेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। निज घर में तुझको पहुँचावे, निज घर में तुझको पहुँचावे, चिंता विपदा सभी नसावे, चिंता विपदा सभी नसावे। काल न आवे नेड़ा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। जन्म सुफल हो जा तेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। प्रीत करो सतगुरु से प्यारा, प्रीत करो सतगुरु से प्यारा। मुरद घाट से हो न्यारा, मुरद घाट से हो न्यारा। गगन मंडल कर दे राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। जन्म सुफल हो जा तेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। दादू पलटू नानक कबीरा, दादू पलटू नानक कबीरा। स्वामी सालग यार मान फकीरा, स्वामी सालग यार मान फकीरा। सभी ने इसको तेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा,
राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सुफल हो जा तेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा सतगुरु तारा संजीर है समझाए सतगुरु तारा संजीर है समझाए जहाज किनारे हमन गाए जहाज किनारे हमन लाए कंवर कर क्यों अबेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सुफल हो जा तेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सुफल हो जा तेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा आरती आगे राधा स्वामी के जय विमल प्रकाश अमीरस पीजे आरती आगे राधा स्वामी के जय विमल प्रकाश अमीरस पीजे चित कर चंदन हित कर माला दीन दयाला कर चंदन कर माला गाँव स्वामी दीन दयाला
हरे